हेलो एवरीवन, हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग कॉमर्स। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ जर्नल एंट्रीज बताई थी, इंट्रोडक्शन एंट्री सारी जो इस पैसे एक्सचेंज में होनी है, और साथ साथ मैंने आपको एक ग्रेस पीरियड ड्यू डेट्स का एक क्वेश्चन कराया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर कुछ जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर कुछ एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम ये क्वेश्चन शुरू करें बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आज कराने जा रहा हूं आपको मैं इस न्यूमेरिकल पार्ट का, जर्नल एंट्रीज का। ये देखो, इसमें लिखा हुआ है 6 फरवरी 2017 को ए ने गुड्स बेचे 1 लाख रुपए। ए सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख टू बी। बी पेड 40% इमीडिएटली ऑन विच ए अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 500 एंड फॉर द बैलेंस ए ड्रू द बिल ऑन बी आफ्टर 30 डेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या क्या करना है मैं आपको साफ साफ करके दिखा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को मैंने आगे लिखा है, यहां पर मैं दोबारा पढ़ता हूं। यहां पे देखो, ये है हमारे पास ए का जर्नल, यानी ए की बुक्स है ये, और यहां हम करेंगे बी का जर्नल साथ साथ। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है 6 फरवरी 2017 को ए ने गुड्स बेचे, तो यहां लिखते हैं 6 फरवरी 17 को ए ने सामान बेचा, तो हम करेंगे बी डेबिट टू सेल्स। बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख रुपए का हमने सामान बेचा। ओके, अब इसकी एंट्री साथ में कर देते हैं बी की बुक्स में। तो 6 फरवरी 2017 को क्योंकि बी ने परचेज किया है, तो ये एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 1 लाख रुपए का। ओके, अब वापस चलते हैं ए की बुक्स में। बी ने 40% इमीडिएटली दे दिया, और 40% देने पर ए ने उसको अलाउ किया डिस्काउंट 500 रुपए का। तो 6 फरवरी 2017 को ही क्या किया, बी ने 40% दे दिया, मतलब 1 लाख का 40% 40,000 दे दिया। 40,000 दे दिया, जिसमें 500 का डिस्काउंट मिल गया। तो कैश कितना मिला, कैश अकाउंट डेबिट 40,000 में से 500 का डिस्काउंट अगर दे दिया तो इसके हाथ में कितना आया, 39,500। यहां पे लिख दो डिस्काउंट अलाउड। ए ने डिस्काउंट अलाउ किया कितने रुपए का, 500 रुपए का, और यहां पे लिख दो टू बी 40,000। तो 40% उसने पे कर दिया, 1 लाख का 40% बी ने पे कर दिया, पर उसमें से उसको डिस्काउंट मिल गया 500 रुपए का। तो 39,500 उसको ए को कैश मिला और 500 रुपए डिस्काउंट दे दिया, टोटल 40,000 क्लियर हो गया। अब इसको करते हैं बी की बुक्स में। बी की बुक्स में क्योंकि बी ने पेमेंट करी है किसको, ए को, तो ये करेगा ए को डेबिट। अब ए का अकाउंट तो पूरा क्लियर हो जाएगा 40,000 से, पर एक्चुअल में कैश कितना दिया है इसने कैश दिया है सिर्फ 39,500, क्योंकि इसको 500 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। और वो जो डिस्काउंट मिल गया बी को, उसको लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड एंट्री। उसके बाद लिखा हुआ फॉर द बैलेंस, बैलेंस कितना बचा था, 60,000 रुपए का। 1 लाख में 40,000 क्लियर हो गया। 60,000 रुपए का बिल बनाया उसने, जो 30 दिन के बाद पेबल है। पेमेंट मिली नहीं मिली ये तो लिखा नहीं इसके अंदर, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं कि पहले 6 फरवरी को बिल बनाओ। इसी दिन बनाया उसने, बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू बी के नाम से इसने एंट्री करी 60,000 रुपीज की, जो इसने बिल बनाया। और जो बी करेगा, क्योंकि इसने बिल की पेमेंट करनी है, तो ये करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए को इसने देने हैं 60,000 रुपए। अभी इस क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस ए ने बिल बनाया, 30 दिन बाद का पीरियड है। अगर ये कहा जाए कि इसको कैश मिल गया, अगर मैं इसमें एक और जोड़ दूं कि ड्यू डेट पर कैश मिल गया, वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं कैश मिल जाता है, तो ये कब देगा, 30 दिन के बाद। 30 दिन का बाद मतलब 6 फरवरी के बाद 30 दिन जो बनेंगे वो कब बनेंगे, उसमें जो 30 दिन के बाद तो आपके फरवरी में दिन बचे हैं इसमें 28 फरवरी तक जाएगा, तो 22 दिन ये बचे हैं और 8 दिन मार्च के। तो 8 मार्च को ये 30 दिन खत्म होंगे, और 8 मार्च में 3 दिन ऐड कर दो तो 11 मार्च। तो 11 मार्च 17 को ये अगर पेमेंट मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर बिल के पैसे मिल जाते हैं
तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये 60,000 रुपये उसको मिल जाएंगे और उसी दिन 11 मार्च 17 को ये पेमेंट करेगा। अरे यार, एक गलती हो गई, ये गलती आप ठीक कर लो। इसको यहां पर हमने इस एंट्री को रिवर्स कर दिया था, तो कोई बात नहीं। ये ए टू बिल्स पेबल करना था ना हमने, ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये बिल्स एक्सेप्ट करने की एंट्री है और जब पेमेंट कर देगा तो करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। $60,000 की, ठीक है। ये अगर कैश मिल जाता है उसको, तो एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने हाथों हाथ रेक्टिफाई कर दिया, तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया था, बिल्स एक्सेप्ट करने की एंट्री गलत कर दी थी, ठीक हो गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने आपको खत्म करा दिया। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विशाल सोल्ड गुड्स फॉर 7,000 टू मंजू ऑन January 5, 2017 एंड ड्रू अपॉन हर अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर 2 months। मंजू ने बिल एक्सेप्ट किया एंड हैंडेड ओवर द सेम टू विशाल आफ्टर एक्सेप्टेंस। विशाल ने इसको इमीडिएटली एक डिस्काउंट कराया बिल को बैंक से 12% इंटरेस्ट पर, और उसके बाद ड्यू डेट पर मंजू ने इसकी एक्सेप्टेंस दे दी। अब ये डिस्काउंटिंग का केस है, इसको भी पकड़ते हैं। देखो, ये हमारे पास है, पहले विशाल ने सामान बेचा तो ये विशाल का जर्नल है, और दूसरी पार्टी जो मंजू है वो उसको हम यहां डाल देते हैं मंजू का जर्नल। सबसे पहले विशाल की बुक्स में देखते हैं। विशाल ने 5 जनवरी 2017 को, ये डेट देखो, 5 जनवरी 17 को इसने सामान बेचा, तो एंट्री करेगा मंजू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मंजू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 7,000 रुपीज का उसने सामान बेचा। अब इसने बेचा और मंजू ने खरीदा। अब मंजू ने खरीदा, ये डेट डाल दो, 5 जनवरी 17 को परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल 7,000 रुपीज। ओके, अब देखो, अब इसके बाद उसने बिल बनाया 2 महीने का, तो बिल बनाने की एंट्री कर देते हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किसके नाम पर? मंजू के नाम पर। 7,000 रुपीज का बिल उसने बनाया, और उसके बाद मंजू ने इस बिल को एक्सेप्ट करके, इसको एक्सेप्टेंस के लिए एक्सेप्टेंस करके उसको भेज दिया विशाल के पास। तो इसका मतलब यहां पर ये सेम दिन विशाल डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, ये क्लियर हो गया। अब यहां तक क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। इसके बाद विशाल ने इमीडिएटली उसको डिस्काउंट करा लिया 12% इंटरेस्ट पर। 12% इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 12% इंटरेस्ट है 7,000 रुपए का, ठीक है। 7,000 का 12% निकालेंगे, और क्योंकि 2 महीने का बिल था तो 2/12 हम इसमें डिस्काउंट का चार्जेस निकाल देंगे। तो 12 से 12 कट के आपका टोटल 140 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। तो ये इसी दिन 5 जनवरी 17 को बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट कराया इसने, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब इसमें 140 रुपीज का डिस्काउंट काट के बाकी उसको 6860 मिल गए, और 7,000 का बिल खत्म हो गया उसका। इसको पैसे मिल गए टाइम से पहले, 140 रुपीज का डिस्काउंट काटने के बाद 6,860, ठीक है। अब ये विशाल ने तो डिस्काउंट करा लिया, पर इस दिन 5 जनवरी को ये तो कोई एंट्री करेगा नहीं, इसको तो पता नहीं है डिस्काउंट हुआ है। लेकिन ड्यू डेट पर मंजू ने पेमेंट दे दी। अब मंजू ने पेमेंट कब करेगी? 2 महीने के बाद। और 2 महीने का मतलब 5 जनवरी के बाद पहला महीना 5 फरवरी, दूसरा महीना 5 मार्च को खत्म होगा, और 5 मार्च में 3 दिन ऐड करके हमारे पास 8 मार्च को पेमेंट करेगी। 8 मार्च को इसने पेमेंट करनी है, बैंक को देनी है, पर इसके लिए क्या होना है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसने पूरा 7,000 रुपए बैंक को दे दिए।
अब इसने बैंक को दे दिए, लेकिन इसका तो पता, इसका तो मतलब है नहीं, इससे पहले पैसे ले चुका है, इसका मतलब यहां से हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। ओके, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ये डिस्काउंट का केस था। एक क्वेश्चन और पकड़ते हैं। बी ओड 5100 टू ए। बी ने ए को पैसे देने हैं। 15 जनवरी को इसने बिल एक्सेप्ट किया 5000 रुपए का फॉर 2 मंथ्स ड्रॉन बाय ए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। 18 जनवरी को ए ने बिल एंडोर्स कर दिया सी के नाम पर, बिल के पैसे मिल गए मैच्योरिटी पर। अब तीनों बुक्स में एंट्री करनी है, मैं एक एक करके सब कुछ बताऊंगा आपको, पर यहां पे 3 पार्टीज हो गई। एक है ए का जनरल, फिर बनाएंगे बी की बुक्स में बी का जनरल, और फिर बनाएंगे सी की बुक्स में सी का जनरल, और एक एक करके हम इसकी एंट्रीज तीनों बुक्स में करते चले जाएंगे। अब देखो सबसे पहले क्या है, बी ने ए को देने हैं। अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि बी ने सामान, ए ने सामान बेचा है, बी ने खरीदा है। अब पहले बता रहा ना, बी ड्रॉई है या ए ड्रॉई है। बी ने पैसे देने हैं, मतलब बी ड्रॉई है और ए ड्रॉर है, साफ बात है। मैंने बस लिख दिया था पहले ड्रॉर, तो ए ड्रॉर है क्योंकि बी ने ए को पैसे देने हैं। पर इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि गुड सेल या परचेज की एंट्री करनी, तो हम जैसे आप करते आ रहे थे, गुड सेल परचेज की एंट्री नहीं करनी, बस इतना लिखा हुआ है बी ने 5100 देने हैं। अब इसमें लेकिन स्टार्ट करते हैं 15 जनवरी को इसने बिल एक्सेप्ट किया बी ने, तो मतलब ए ने बनाया होगा, तो 15 जनवरी 17 को इसने बिल बनाया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी के नाम से बनाया उसने 5100 का बिल। अब बी के नाम पे बनाया तो बी ने एक्सेप्ट किया। अब बी ने एक्सेप्ट किया तो ये 15 जनवरी को ये करेगा ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 5100 से। ओके, ये होगी बिल पे में, बिल के ड्रॉ करने की और बिल के एक्सेप्ट करने की एंट्री। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसने बिल एक्सेप्ट किया सॉरी 5000 रुपए का। तो एक काम करते हैं, यहां पे एक चीज चेंज करते हैं, क्योंकि 5100 का नहीं बिल है, ये 5000 का बिल है। मैं दोबारा ठीक करता हूं इसको। ये देखो, बिल रिसीवेबल यानी बिल तो बनाया उसने 5000 रुपए का फॉर 2 मंथ्स ड्रॉन बाय ए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। तो बिल बनाया 5000 रुपए का, और बी से 5100 इसमें फाइनल सेटलमेंट होगी। इसका मतलब बीच में यहां पर आ जाएगा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा 100 रुपए का। ओके क्लियर, तो मतलब पैसे तो उसने बी ने देने थे ए को कितने, 5100 रुपए, पर हुआ ये कि बी को उसने 5000 रुपए का बिल बनाया है और बाकी 100 रुपए उसको डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट अलाउड हो गया ये, क्योंकि ए ने बी को डिस्काउंट देके बाकी बिल कितना बना दिया, 5000 रुपए का बिल बनाया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। ये रीड नहीं किया, तो ए ने अपने फुल सेटलमेंट के लिए बिल कितना बनाया, 5000 रुपए का 2 महीने का। इसका मतलब यहां पर वही चीज क्लियर करेंगे, ए का तो 5100 ठीक है, पर यहां पर बिल्स पेबल जो है वो 5000 रुपए का है, और बाकी 100 रुपए यहां पर डिस्काउंट रिसीव हो गया इसको, तो यहां पे डिस्काउंट रिसीव में डाल दो। ठीक है, ये डिस्काउंट ना होता तो सिंपल हमारी जैसे पहले हमने एंट्री की वैसे करनी थी। अब ये देखो, यहां तक क्वेश्चन खत्म हुआ। 18 जनवरी को ए ने बिल एंडोर्स कर दिया सी के नाम पर, तो 18 जनवरी को बिल एंडोर्स कर दिया गया सी के नाम पर, तो ये एंट्री करेगा सी डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है ना, और ये बिल कितने का है, 5000 रुपए का बिल है, बिल तो चेंज हुआ नहीं, तो बी के नाम पर, सी के नाम पर इसने बिल एंडोर्स कर दिया 5000 रुपीज का। अब सी के नाम पर एंडोर्स किया, बी को तो पता नहीं, इसका मतलब सी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा 18 जनवरी को, जिस दिन बिल बनाएगा वो ए के नाम पर बनाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए के नाम पे बनाया उसने 5000 का बिल। ये हो गया, ए ने एंडोर्स कर दिया। अब बिल के पैसे मिल गए, बिल वाज ड्यूली मेट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। बिल के पैसे किसने दिए हैं, बिल के पैसे दिए हैं बी ने। डेट क्या थी, 15 जनवरी का बिल था, और कितने महीने का था, 2 महीने का। तो 15 जनवरी के बाद 15 फरवरी, 15 मार्च और 3 दिन ऐड करके 18 मार्च। 18 मार्च को ये एंट्री कर देगा, पेमेंट कर देगा अपने बिल्स पेबल की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जिसके थ्रू पेमेंट करेगा, कुछ भी लिख सकते हैं अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है।
तो इसने पेमेंट कितनी करेगा, बिल तो 5,000 रुपये का ही है ना, तो 5,000 की पेमेंट कर दी उसने। और ये पैसे किसको मिलेंगे, 18 मार्च को सी को पैसे मिलेंगे 18 मार्च को। ये करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर, क्योंकि इसको बिल के ही पैसे मिले हैं, और ये इसके 5,000 रुपीज यहाँ पर उसको रिसीव हो जाएंगे। अब ये जो पैसे इसको मिले हैं इस दिन 18 मार्च को, ये अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एंडोर्स करके एक तरह से पेमेंट सेटलमेंट कर चुका है। इस तरीके से आपकी तीनों बुक्स में, तीनों पार्टीज की बुक्स में एंट्रीज खत्म हो जाएंगी। तो मैंने अभी आज की क्लास के अंदर आपको मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन, उसका डिस्काउंटिंग वाला और एक एंडोर्समेंट वगैरह समझाया। आने वाले क्लासेस के अंदर मैं आपको एक नहीं, दो, तीन जो बिल के एंट्री क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे करते हैं, और साथ में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आगे आने वाली क्लासेस में आते चले जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप कनेक्टेड रहिए मेरे साथ, आने वाली क्लासेस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ और ज्वाइन करूंगा। ओके, तो टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।